आज हम इंडिया टू भारत विवाद के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपने सुना है, भारत के नाम को बदलने को लेकर एक बड़ा विवाद चालू है। सरकार ने कुछ आधिकारिक दस्तावेजों में देश को भारत कहने का फैसला किया है और इस विवाद ने पूरे देश में हंगामा करके रखा है। इस विवाद के बीच भारत एक विशेषज्ञ संसदीय सत्र की तैयारी कर रहा है, जिससे कई लोग सोच रहे हैं कि क्या इंडिया का नाम भारत में बदल जाएगा। आइए हम इस विवाद को ठीक से समझते हैं और इसका ऐतिहासिक पहलू भी देखते हैं। आपको पता है कि इस विवाद को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें देश के नाम के इतिहास को समझना होगा। चलिए देखते हैं। भारत शब्द की जड़ें भारतीय संस्कृति और इतिहास में बहुत प्राचीन समय से हैं, जिसका पता हमें ऋग्वेद से चलता है, जो दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद में भारत को एक पवित्र भूमि के रूप में बताया गया है और यह देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। 1949 में भारत के संविधान को बनाते समय एक जरूरी सवाल था कि किस नाम से हमारा देश पुकारा जाए। संविधान के आर्टिकल 1 ने देश को इंडिया यानी भारत के रूप में पहचान दिलाई। इस निर्णय से हमारी दोहरी पहचान और दो नामों के बीच का संघर्ष दूर करने की कोशिश की गई थी। इस निर्णय के पीछे छिपा कारण था आधुनिकता को बढ़ावा देने। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या यह निर्णय सही था? क्या आप जानते हैं कि ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ? सरकार ने हाल ही में आयोजित G20 समिट सम्मेलन में रात के खाने के निमंत्रण में इंडिया के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही सरकारी पुस्तिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बताया गया है। इन कार्यवाहियों की वजह से राजनीतिक विपक्ष की ओर से जरूरी आलोचना को शुरू हो गई है और पूरे देश में बहस का माहौल बना गया है। कुछ लोगों का मानना है कि देश का नाम भारत से बदलने से कई व्यावहारिक परिणाम हो सकते हैं, जैसे आधिकारिक दस्तावेज, मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव। उन क्षेत्रों में नाम बदलने के परिणामों के बारे में चिंताएं हैं जहां हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही IIT, IIM और सरकारी संगठनों जैसे संस्थानों पर इसके परिणामों के बारे में भी चिंताएं हैं। वो ये भी चिंता करते हैं कि इस तरह के बदलाव से आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी जरूरी मुद्दों पे से ध्यान हट सकता है। क्या आपको लगता है कि ये चिंताएं जायज हैं? संविधान के हिसाब से यह विवाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 को लेकर है। वहां लिखा है कि देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से पुकारा जा सकता है, लेकिन ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर है कि वो किस नाम को प्राथमिकता देता है। इसकी वजह से बदलाव के समर्थक कहते हैं कि संविधान ने पहले से ही दोनों नामों का समर्थन किया है और भारत का उपयोग इंडिया को खारिज नहीं करता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें भारत की ऐतिहासिक जड़ों को स्वीकार करने और नाम बदलने के व्यावहारिक परिणामों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण में हमें आधिकारिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए भारत नाम को बनाए रखते हुए सांस्कृतिकता और शैक्षणिक संदर्भों में इंडिया पर जोर देने की दिशा में संतुलन बना सकते हैं। इंडिया टू भारत विवाद दिखाता है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इतिहास, पहचान और शासन के बीच एक जटिल जुड़ाव है। हमें अपने ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करना चाहिए और उसे समझना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें देश की अलग अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक समाधानों पर भी गौर करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि भविष्य में इस विवाद का क्या परिणाम होगा। क्या ये केवल प्रतीकात्मक रहेगा या फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए जरूरी बदलाव में भी योगदान करेगा? तो आपको क्या लगता है कि ये क्या सही है? आप अपनी राय कमेंट्स में व्यक्त कर सकते हैं। एज ऑलवेज आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।